नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हमारे चैनल पर वीपी ट्रिपल एस सी बैट की तैयारी कराई जा रही है और इसी श्रेणी में हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट किए हैं। ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर आप दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछा जाएगा और जीएस में ज्योग्राफी पूछा जाएगा, तो आप इस टॉपिक को पूरा देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी श्रेणी में हम लोग आज सौरमंडल के बारे में जानने देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सौरमंडल के बारे में। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्णिमा क्या होती है? पूर्ण चंद्रमा वाली रात, जब पूरी तरीके से पूरा दिखाई पड़ता है चंद्रमा, ध्यान रखिएगा, उसी को पूर्णिमा कहते हैं और पूर्णिमा का चाँद कहते हैं। ठीक है। खगोलीय पिंड क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अगर हम पृथ्वी से आसमान की ओर देखते हैं तो हमें असंख्य तारे चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा, ध्यान रखिएगा, ये पास में हैं तो इसलिए हमें इतने बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन इतने सारे खगोलीय पिंड हैं जो बहुत दूरी पर हैं, ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे हैं, जो बहुत क्लियर नहीं दिखाई पड़ते हैं लेकिन चमकते हुए टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्हीं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। खगोलीय पिंड किससे बने होते हैं? खगोलीय पिंड गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, अर्थात जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश है इन्हीं को खगोलीय पिंड कहते हैं और इन्हें तारा भी कहा जाता है। तो सूर्य जो है एक प्रकार का तारा ही है। सूर्य एक प्रकार का तारा है। अर्सा मेजर या बिग बियर नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल क्या होता है? तारों के समूह की विभिन्न आकृतियाँ बनी हुई होती हैं। अगर हम आसमान को देखते हैं तो आसमान में कई सारी आकृतियाँ तारों की दिखाई पड़ती हैं, तो ये नक्षत्र मंडल ही होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ ऑब्जर्व की जा सकती हैं जो हैं, जैसे सप्तऋषि। अगर हम रात में देखें तो 7 तारों का एक समूह दिखाई पड़ता है। कुछ इस तरीके से होता है ये, ऐसे करके कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है 7 तारों का समूह। और कहीं से भी देखिए ये दिखेगा। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल होता है नक्षत्र मंडल का। ये किसका एग्जाम्पल है? इसे ही नक्षत्र मंडल कहते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में निकलता है, ध्यान रखिएगा, या उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है। कभी कभी जैसे कि बात की जाती है कि आज के समय में दिशा सूचक कई सारे उपकरण भी हैं और जिनके द्वारा दिशाओं का पता लगाया जाता है और लोग आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। लेकिन पहले के समय में क्या होता था, जब ऐसी सुविधाएं नहीं उपलब्ध थीं तो लोग तारों के द्वारा ही अपनी दिशा का निर्धारण करते थे। देखते थे ये तारा इस दिशा में है तो इधर जाना है। ठीक है। जैसे उत्तर दिशा में ध्रुव तारा है तो उन्हें पता होता था उत्तर दिशा में ध्रुव तारा है, उधर वो आसानी से जा सकते थे। ग्रह क्या होता है? जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है उन्हें ग्रह कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। ऐसे ग्रह वह होते हैं, ध्यान रखिएगा, या ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता उन्हीं को ग्रह कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लैनेट। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है और सूर्य से पृथ्वी जो है संपूर्ण ऊष्मा और प्रकाश जो है वो सूर्य से ही प्राप्त करती है। ठीक है। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से मिलकर के हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ है और सभी को सौर परिवार कहते हैं और जिसका मुखिया जो है सूर्य, मतलब सौर परिवार का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पृथ्वी, सूर्य और 8 जो ये ग्रह हैं, ध्यान रखिएगा, इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में, तो एक एक करके इनको जानते हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर जो 8 ग्रह हैं कौन कौन से हैं? पहला है मरकरी जिसे बुध ग्रह कहते हैं। दूसरा है वीनस, शुक्र जिसे कहते हैं अर्थ, मार्स, मंगल ग्रह, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, जिसे अरुण और वरुण के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम देखें सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है। पहला ग्रह जो है वो बुध है, बुध बिल्कुल पास में है। सबसे दूर कौन है? नेपच्यून है। सबसे दूर कौन है सूर्य से? नेपच्यून है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आकार में सबसे बड़ा कौन दिखाई पड़ रहा है? बृहस्पति, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। सबसे छोटा कौन दिखाई पड़ रहा है?
मरकरी दिखाई पड़ रहा है जिसे बुध कहते हैं हम। तो इसको देख करके ही कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे पता चल जाते हैं। किसमें रिंग तरह की वलय की आकृति बनी हुई, तो वह शनि ग्रह में बनी हुई है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल। मंगल पर जो मिट्टी वहाँ की आयरन ऑक्साइड के कारण लाल है, तो इसे लाल ग्रह कहते हैं। सूर्य जो है, ध्यान रखिए, करोड़ों वर्ष से चमक रहा है और एक आग की गोले की तरीके है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि सौरमंडल का जो केंद्र है, ध्यान रखिएगा, वो सूर्य ही है। सूर्य को कहा जाता है, हमारे सौरमंडल का जो केंद्र है उसे सूर्य को कहा जाता है। गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसका व्यास 13.84 लाख वर्ग किलोमीटर है और वर्तमान में इसकी जो आयु है 4.7 अरब वर्ष है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 15 सेकंड लगता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, पूछ लेता है एग्जाम में कि पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश है कब कितनी देर में पहुंचता है, तो लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। इसका कोई चंद्रमा नहीं है और सूर्य का जो जीवन काल माना गया, एज मानी गई, वो 10 अरब वर्ष मानी गई है। सूर्य का जो द्रव्यमान है उसका जो 70% भाग है वो हाइड्रोजन है। सूर्य का 70% जो भाग है वो हाइड्रोजन है। 28% भाग लगभग हीलियम है और 2% भाग जो है वो अन्य तत्वों से मिलकर के सूर्य का निर्माण हुआ है। और सूर्य में नाभिकीय संलयन है, ध्यान रखिएगा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य के सबसे निकट जो है बुध है, जो सूर्य का जो है 88 दिन में चक्कर लगाता है। सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 88 दिनों में लगाता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे जो पास में है वही सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो ये कौन है? बुध ग्रह। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को बौना ग्रह कहा। प्लूटो को बौना ग्रह कहा। पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन प्लूटो के हट जाने के कारण अभी ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 ग्रह हैं। ग्रह को 2 प्रकार से बांटा गया, बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह। बाह्य ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। आंतरिक ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को अनोखा ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसके पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर बिल्कुल नीली दिखाई पड़ती है। इसका मुख्य कारण है पृथ्वी के 2/3 सतह पर पानी उपलब्ध है, जिसके कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष पर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी जो परिक्रमण है अर्थात सूर्य का जो चक्कर लगाती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में सूर्य का चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। वो घूर्णन करती है अपने अक्ष पर। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लेता है, मतलब 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और 27 दिन में अपने अक्ष पर भी घूमता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है, उसके सामने का भाग ही पृथ्वी से हमें चंद्रमा का दिखाई पड़ता है, इसके पीछे का भाग हमें नहीं दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पर्वत जैसी आकृतियाँ हैं, वो गहरे गहरे गड्ढे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो सतह है उबड़ खाबड़ है, धब्बे दिखाई पड़ते हैं। वो जब फुल मून होता है तो ये आसानी से जिन्हें देखा जा सकता है। लाल ग्रह, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसको अभी भी बताया था। लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि आयरन ऑक्साइड की उपलब्धता यहाँ पर है और जिसके कारण यहाँ की मिट्टी लाल है, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह पर कुछ समानताएं हैं, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी जैसी कुछ समानताएं वैज्ञानिकों ने खोजी और वैज्ञानिकों का लगातार प्रयास है कि क्या यहाँ पर जीवन संभव होगा। तो यहाँ पे कई सारी खोज गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं मंगल के को लेकर कर और चंद्रमा जैसे चंद्रमा को लेकर के। तो अगर यहाँ पे जीवन उपलब्ध होगा तो ये मानव की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है और इसे युद्ध का देवता भी कहते हैं। इसे युद्ध का देवता भी कहा जाता है बुध को। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति पर लाल धब्बे पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शनि ग्रह को कृषि का देवता कहा जाता है। शनि ग्रह को पीला ग्रह भी कहते हैं और सबसे अधिक उपग्रह अगर किसी के हैं तो वो शनि ग्रह के हैं। नेक्स्ट है अरुण। एक मिनट।
नेक्स्ट ग्रह है अरुण ग्रह। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं और अरुण पर मीथेन का भंडार उपलब्ध है। अरुण ग्रह पर मीथेन का भंडार उपलब्ध है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे ठंडा ग्रह अगर पूछा जाए तो वरुण है और इसे समुद्र का देवता भी कहा जाता है। इसे समुद्र का देवता भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। आकाशगंगा लाखों तारों का समूह है। सौरमंडल आकाशगंगा का ही भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का ही भाग है। आप देख सकते हैं आकाशगंगा को इसमें। ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि आज तक वैज्ञानिक भी पूरी तरह से इसका पता नहीं लगा पाए हैं।